जन्मभूमिः कर्मभूमिः अमुचि महावंदनीय अति प्राण। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण राजेंद्र अनमड़ है। मेरे क्षेत्र कार्य समुदाय का नाम लोहारे मीरपुर, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। मेरे क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक सम्मान्य प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश मुगुडमल सर। मेरा क्षेत्र कार्य का कालावधि 6 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक का था। मेरे क्षेत्र की पहचान। मैंने अपना क्षेत्र कार्य लोहारे मीरपुर इस गांव में पूरा किया। इस गांव में 700 वर्ष पुराना नाथ संप्रदाय का अवजीनाथ महाराज इनका बड़ा सा मंदिर है। इसी वजह से इस गांव को संगमनेर तालुका में 2 नंबर धार्मिक क्षेत्र के रूप से पहचाना जाता है। दूसरी बात, यह गांव नासिक नगर हाईवे पे है। इसी वजह से इस हाईवे पे हमेशा गाड़ियों की भीड़ दिखाई देती है। क्षेत्र कार्य में किए हुए काम। क्षेत्र कार्य के दौरान 3 असाइनमेंट पे काम किया। सबसे पहले समुदाय के लोगों से पहचान की और उनसे गांव में क्षेत्र कार्य करने के लिए सम्मति ली। उसमें आंगनवाड़ी सेविका, आशा सेविका, सरपंच, तलाटी, ग्राम सेवक, मुख्याध्यापक और गांव के प्रमुख लोग इनसे बातचीत की और उसके बाद दिए गए असाइनमेंट के अनुसार क्षेत्र कार्य को शुरुआत की। असाइनमेंट 1 के अनुसार समुदाय की कोरोना स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उसमें समुदाय में कुल 37 रुग्ण कोरोना बाधित निकले थे। उसमें से 2 मृत हुए और अभी तक 1050 लोगों ने गांव के 1050 लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा किया हुआ है और आज सद्य स्थिति में गांव में कोई भी रुग्ण नहीं है। इसी तरह असाइनमेंट 1 पे पूरा काम किया। असाइनमेंट 2 के अनुसार समुदाय की प्रोफाइल बनाई। उसमें समुदाय की कुल जनसंख्या 1173 है। उसमें पुरुषों की संख्या 616 और महिलाओं की संख्या 557 है। गांव में कुल परिवार 233 है। गांव की पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से ज़्यादा है। उसके बाद गांव की संस्थाओं के बारे में, प्रशासन के बारे में और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह गांव के सामाजिक और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें यह दिखाई दिया कि इस गांव में लोहार व्यवसायिक ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे, इसीलिए इस गांव को लोहारे यह नाम पड़ा। इसके बाद गांव की राजकीय और आर्थिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें यह दिखाई दिया कि गांव में सभी उत्सव एक होकर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पर मतदान के समय गांव में राजकीय दबाव निर्माण किया जाता है। यह इसमें जानकारी प्राप्त की। इसी तरह इसके बाद गांव का सामाजिक और संसाधन नक्शा बनाया। इसी तरह असाइनमेंट 2 पे पूरा काम किया। असाइनमेंट 3 के अनुसार कोरोना से प्रभावित हुए गांव के 3 व्यक्ति की केस स्टडी की। उसमें 2 बुजुर्ग परिवार, 1 किसान परिवार था। उन पर कोरोना का बहुत बुरा प्रभाव दिखाई दिया। इसी तरह उन लोगों की समस्या जानकर उन पर हुए परिणामों की वृक्ष संरचना बनाई और उनका वंश वृक्ष बनाया। इसी तरह उनकी समस्या जानकर उन समस्याओं पर उनको उपाय योजना बताकर उसकी उपाय वृक्ष संरचना बनाई। इसी तरह असाइनमेंट 2 पे पूरा काम किया। क्षेत्र कार्य से यह निरीक्षण किया कि समुदाय के लोगों में पूर्वी जैसा प्रेम, अपनापन और एकमत नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, राजकीय क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों जितना अधिकार नहीं है। और तीसरी बात, दुष्कालग्रस्त और कोरडवाहू खेती के कारण किसान लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यह सब क्षेत्र कार्य के दौरान मैंने निरीक्षण किया। क्षेत्र कार्य से यह सीख मिली कि सही नियोजन, संवाद कौशल्य, कला कौशल्य और रहने का तरीका, यह सब बातें क्षेत्र कार्य से मुझे सीखने को मिली। दूसरी बात, क्षेत्र कार्य की वजह से मेरी भाषा में सुधार हुआ। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात, क्षेत्र कार्य की वजह से केस और प्रक्रिया सीखने को मिली। इसी तरह यह सब बातें क्षेत्र कार्य की वजह से सीखने को मिली। क्षेत्र कार्य से यह चिंतन किया कि समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब और दरिद्र होने के कारण उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। यह सब योजनाओं का लाभ श्रीमंत लोग और राजकीय बुढ़ारी लोग उठाते हैं। इसके लिए विशेष जन जागृति करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, राजकीय क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ नामधारी पद है। वास्तविक सभी निर्णय पुरुष लोग ही लेते हैं। इसके लिए कुछ महिला सबलीकरण होने की आवश्यकता है। यह सब बातें क्षेत्र कार्य के दौरान चिंतन किया। इसी तरह इसके बाद क्षेत्र कार्य के दौरान बहुत से आह्वानों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जब हम शासकीय संस्था में क्षेत्र कार्य करने के लिए गए, उन लोगों से परमिशन, सम्मति लेने के लिए गए, तब उन लोगों ने वह काम में व्यस्त होने के कारण ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे और उनका निगेटिव रिस्पॉन्स आता था।
दूसरी बात, केस और प्रक्रिया में जब क्लाइंट को मिलना पड़ता था तब उसको उसके समय के अनुसार मिलना पड़ता था, क्योंकि वह खेती के कारण उसके काम में व्यस्त होता रहता था। यह सब क्षेत्र कार्य के दौरान आह्वानों का सामना करना पड़ा। इसी तरह क्षेत्र कार्य पूरा किया। थैंक यू।